ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। अब यहाँ से मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र मुख्तसरन होगा और साथ साथ उनकी दुआओं का जिक्र होगा जो उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा और अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल की। और इससे ये बात भी आपको आया होगी कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मुसीबत और परेशानी में अल्लाह ही को पुकारा करते थे और अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ फरमाई है कि वो हमें पुकारने वाले थे, हमसे दुआएं किया करते थे, नेकियों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। ये उनकी क्वालिटी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की। तो बाकी लोग किस खाते में, यानी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की फजीलत भी इसमें है कि वो अपने रब से मांगें और अपने रब को हर मुसीबत और परेशानी में याद करें, रुजू इल्लाह करें। व अय्यूबा, और अय्यूब अलैहिस्सलाम इज़ नादा रब्बहू, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को, मुसीबत और परेशानी में उन्होंने अपने रब को पुकारा। अन्नी मस्सनिय दुर्र, कि मुझे तकलीफ पहुंची है मेरे रब, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। सूरह सौद के अंदर इसकी डिटेल आ जाएगी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने माल और जान और अहल में नुकसान के जरिए, वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात, बाकियों के तो लिए है ना कि बिशैइम कुछ, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़े लेवल की आजमाइश में डाला था और अल्लाह ताला ने वहां पे उनकी तारीफ भी फरमाई है कि वो सब्र करने वाले थे। तो उन्होंने अपने रब को पुकारा, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फस्तजबना लहू, तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन, और हमने दूर कर दी जो उनके पास तकलीफ आई हुई थी, ज़ाहिर वो भी अल्लाह की तरफ से थी। व आतैनाहू अहलहू, और हमने उनको अहल अता फरमाए, उनको औलाद और बीवियां अता फरमाई। व मिसलहुम माहुम, और उसके मिसल और ज्यादा अता फरमा दिए, जो पहले अल्लाह ने नेमतें छीन ली थी उससे डबल अता फरमा दी। रहमतम मिन इंदिना, अपने पास से रहमत, व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और ये नसीहत है इबादत करने वालों के लिए जो अल्लाह ताला के ओबीडियंट हैं, अल्लाह के ताबे फरमान है। व इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम, व इदरीस, और इदरीस अलैहिस्सलाम, व ज़ुल्किफ्ल, और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। अब इनके बारे में बाज़ लोग कहते हैं ये बुदा जो पैगंबर शायद ज़ुल्किफ्ल हों, लेकिन इसके बारे में हमें कोई इस तरीके से डिटेल नहीं मिलती, इसलिए हम इसके ऊपर कोई कलाम नहीं कर सकते। कुल्लुम मिनस साबिरीन, ये सब के सब सब्र करने वाले थे। सब्र ही में सारी क़यामत है भाइयों, ये पूरे का पूरा दीन जो है सब्र है। ऐਵੇਂ नहीं ये बात कही गई इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। देखें एक सबसे बड़ा सब्र है मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ आने पर अल्लाह की तरफ से जो इस किस्म की आजमाइशें आए उस पर सब्र करना और कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक ये जो तकलीफ आई है तो हम भी अल्लाह ही की तरफ से आए, हमने भी लौट कर अल्लाह के पास जाना है। ये तकलीफ आई थी तो चली जाएगी, अल्टीमेटली इस दुनिया से एग्जिट तो होना है और फिर आखिरत की हमेशा की कामयाबियां मुकद्दर होने वाली हैं अगर दुनिया में आजमाइश में से हम सही तरीके से गुजर गए। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी ये पहली तरह की तकलीफ वो है जो मुसीबत परेशानी पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाते हैं और कहते हैं कि तकलीफ तेरी तरफ से आई थी, तेरी ही तरफ चली जाएगी। मुसीबत और परेशानी पे अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाना, ये तो है पहली सब्र की किस्म। दूसरी है अल्लाह ताला की तरफ से जो फराइज की पाबंदी है उस पर भी सब्र करना पड़ता है। यानी अब ये हमने गर्मियों के रोजे गुजारे, सब्र करना पड़ता है। सर्दियों में फजर के वक्त गर्म बिस्तरे को छोड़कर नमाज के लिए जाना, वुजू करना, सब्र करना पड़ता है। यानी पूरे के पूरा दीन सब्र है। रिस्क के हलाल कमाने के लिए सब्र करना पड़ता है, वरना तो हराम कमा के बंदा रातों रात अमीर हो सकता है, लेकिन रिस्क के हलाल के लिए सब्र करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो ऑब्लिगेशंस हैं, फराइज की पाबंदी है, उन पे भी सब्र करना पड़ता है। ये दूसरी सब्र की किस्म है।
اور ایک تیسری صبر کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ممانعت کرنے والی چیزیں ہیں، جو منع کی گئی چیزیں ہیں، گناہ ہیں جیسے، ان کے اوپر صبر کرنا. یعنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو انسان بد نظری میں مبتلا ہو جائے، بد نگاہی کی عادت پڑ جائے، اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، نیکیوں پر استقامت کے لیے صبر، اور تکلیف پر صبر، یہ تین صبر کی اقسام ہیں بڑی بڑی، اور اس پہ بہت بڑی بشارت ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر کہاں تک بات کی گئی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. نماز کو دوسرے نمبر پہ کر دیا. صبر بہت بڑی چیز ہے، نماز تک بھی وہی پہنچے گا نا جس میں صبر ہوگا. بے صبر آدمی کی نماز پڑھ سکتا ہے، وہی ساری مشقت اٹھا سکتا ہے. اور یہ ایک دن کی تو گیم نہیں ہے نا، مطلب ایک مہینے کی رمضان کی گیم ہوتی تو ہر بندے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا. یہ تو روزانہ میرے بھائیوں کئی دفعہ مرنا پڑتا ہے، کئی بار جینا پڑتا ہے روزانہ شریعت کی پابندی کے لیے. تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. جو یہ لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد پہ آیات، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا صبر، المدد یا نماز، یہ مطلب ہے؟ کوئی بیوقوف بھی یہ مطلب نہیں لے گا. اس سے مراد ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیونکہ ساتھ یہ آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی المدد یا صبر کہنے والوں کے ساتھ ہے، یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھو کتنے بے وقوف ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، 2.25 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میری نجات کے جو ذریعہ بننے والے لیکچر ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں، ان میں سے ایک ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے. اور اسی پہ میرا ریسرچ پیپر ہے ahlsunnatpak.com پہ، ریسرچ پیپر نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. تو جسے شوق ہو تو وہ ان کو دیکھ سکتا ہے اور ریسرچ پیپر پڑھ سکتا ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done.